इमरान खान साहब, जो 3 लोग हैं जिनके साथ उनका मसला था, और वो तीनों शख्सियात इस टाइम पाकिस्तान में फैसला साल पोजीशन पर मौजूद हैं। भरपूर तरीके से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसका अब उनके दिल में ग्रजेस हैं और वो किसी सूरत भी बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। खान साहब जेल में भी हैं, पार्टी भी खत्म हो गई, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बल्ले का निशान भी चला गया। कबूलियत है, मकबूलियत इस समय में दिखाई नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल नज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत पर और ख़ान साहब की, ख़ुसूसन पॉलिटिक्स पर, कि ख़ान साहब जो इस टाइम मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल दो इलेक्शन में जा रही है, बाकी सियासी जमातें भी अपने मंशूर पेश कर रही हैं और इलेक्शन की तैयारियाँ हमें करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हैं वो हमें जू की तू दिखाई दे रही हैं। इसकी वजह क्या है? वो कौन से ऐसे मसाइल हुए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर पहुंची है? उसमें एक बड़ी रीज़न यहाँ तक आने में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जो साबिक चेयरमैन हो चुके हैं, उनकी कुछ शख्सियात जो हैं उनके साथ मसाइल थे। 3 लोग हैं जिनके साथ उनका मसला था, और वो तीनों शख्सियात इस टाइम पाकिस्तान में फैसला साल पोजीशन पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक यहाँ पे क्लैरिटी दे दूँ, इस टाइम मैं अमेरिका में मौजूद हूँ, तो जो मैं बातें करूँगा उसके ऊपर भी अमेरिकन लॉज लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का लॉ नहीं लगेगा। मैं पाकिस्तान की सियासत पे ऑल दो बात कर रहा हूँ। जो 3 शख्सियात हैं उनमें सबसे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, ऑल दो 47 जर्नलिस्ट को उनकी जानिब से भेजे गए हैं, FIA की जानिब से दावतनामे कि आप आएँ और हमसे आकर बातचीत कर लें कि आपने चीफ साहब की जो शान है उसमें क्यों गुस्ताखी की। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं, सबसे पहली शख्सियत वो हैं। दूसरी आर्मी चीफ जो हैं वो चेयरमैन PTI के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे उनके, उसको डिस्कस करते हैं। तीसरा DGI जो हैं, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। अब बताते हैं कि तीनों के साथ मामला क्या क्या हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ आपने देखा कि उस टाइम की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उस टाइम के जो लोग थे, अब खान साहब ने उसको एडमिट किया है कि जिनकी गलती थी, उन्होंने किसी के कहने पर भेजा था। सदर साहब भी उस पर वजाहत दे चुके हैं। अब जो काजी फायज ईसा साहब हैं, वो अपनी बमा अहलो अयाल कह लें, मतलब अपनी जोजा मोहतरमा जो हैं, उनके हमरा जुडिशल कमीशन में जाकर पेश होते रहे और अपनी जो वजाहतें देते रहे, अपनी जो क्या रसीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते रहे। उन्होंने चले वहाँ से उनको क्लैरिटी मिली और वो बाइज्जत तरीके से वहाँ से फारिग हो गए। ऑल तो भी उनके जो दीगर साथी हमने देखा रिसेंटली 2 इस्तीफे भी आए हैं, ऑल तो उसी नोयत के जो है केसेस थे। लेकिन काजी साहब जो हैं अपनी बेगम के साथ अदालतों में पेश होते रहे, जिस तरह उनके ऊपर उनको ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनके वालिद साहब की, हालांकि वो पानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के बड़े करीबी साथी थे, दोस्त थे, उसका भी ख्याल नहीं किया गया और एक भरपूर तरीके से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसका अब उनके दिल में ग्रजेस हैं। वो ग्रजेस हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत रहे, वहाँ पे हमें दिखाई भी दिए हैं। इससे पहले जब पिछले चीफ जस्टिस थे, तो उस दौर में काजी फायज ईसा साहब ने आज खुद कुछ नोटिस भी लिए थे जो PTI के हवाले से थे, लेकिन जिन पर वो आगे कार्रवाई नहीं चल सकी थी। तो उनके ग्रजेस हमने देखा, अभी बल्ले का निशान हो, बाकी मामला हो, वहाँ पे बिल्कुल साफ वाजे दिखाई दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस दिल में लेके बैठे हुए सारी की सारी सूरत हाल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी केस आ रहा है वो उसको बहसियत जज नहीं और अपने जो ग्रजेस हैं उसके मुताबिक उनको डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी शख्सियत आपको पता है, हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, इनकी जो तैनाती थी उस पर चेयरमैन PTI उस टाइम फैज़ हमीद साहब चौथे नंबर पे थे, 5वें नंबर पे थे, उनको लगाना चाह रहे थे। जरदारी साहब के कुछ अपने फेवरेट्स थे, और जनाब उस टाइम जो बाजवा साहब थे वो किसी और को नॉमिनेट कर रहे थे, लेकिन टॉप 1 ये थे। इनके साथ क्या मामला था, जब ये DGI सही थे तो इन्होंने जो खातून अव्वल साबिका खातून अव्वल है, इनके साथ जो मामला था जब ये DGI सही थे, तो जो साबिका खातून अव्वल है बुशरा बीबी, उनके बारे में इन्होंने खान साहब को कुछ बताया था कि किस तरह मलिक रियाज से सारी की चीज़ें ली जा रही है, गिफ्टिंग हो रही है। तो खान साहब ने उस चीज़ का माइंड किया था, ऑल दो होना तो ये चाहिए था कि खान साहब उसको इनको बकअप करते और कोई मतलब अपने एक एक्सटेंशन भी देते कि आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं कि आपने मुझे एक अहम चीज़ बताई और मेरे घर में कुछ खराबी थी तो मुझे उससे आगाह कर दिया, जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बेहतर होगा। लेकिन खान साहब ने क्या किया जी, बाजी साहब ने क्या कि इनको फारिग करवा दिया। ये तो एक गलत काम कर लिया। अब जब इनकी तैनाती थी, ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है कि खान साहब किस तरह नवंबर के महीने में एक लाहौर से रैली लेके पिंडी तक पहुंचे। वही टाइम तैनाती का है, वही टाइम पे खान साहब जो है ना वहाँ पे जुलूस कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, और एक उनकी जो अपनी फेवरेट उस टाइम लोग थे अदारे में, उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की जाती रही। तो उस टाइम पीरियड में सिर्फ एक ऊपर अल्लाह ताला था और नीचे दुनिया पे एक नवाज शरीफ साहब थे जो ये चाहते थे कि ये आर्मी चीफ बन जाएं, और इनके लिए उन्होंने मामला बेहतर भी किए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं आजकल जो हालात है वो बेहतर है। तो दूसरी ये ताकतवर, बल्कि सबसे बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियत है इस पाकिस्तान की,
तो खान साहब ने इनके साथ जो कह लें कि 19-20 किया, अब वो इस टाइम पावर में हैं और वो किसी सूरत भी बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से खान साहब को मुश्किलात का सामना है। साइफर केस हो, तोशाखाना केस हो, दीगर केसेस हैं, खान साहब जेल में भी हैं, पार्टी भी खत्म हो गई, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बल्ले का निशान भी चला गया। पता नहीं किस करिश्मे के इंतजार में बैठी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरी पार्टी तबाह होकर रह गई है। ऑल तो वोट बैंक है, वोट बैंक इंटैक्ट है, एवरी सिंगल डे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कबूलियत है, मकबूलियत इस समय हमें दिखाई नहीं दे रही और इस तरह से मजलूमियत ही मजलूमियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में हमें दिखाई दे रही है। उसकी रीज़न हमने आपको बता दिया कि तीसरी अहम शख्सियत है जिनके साथ दूसरी अहम शख्सियत है जिनके साथ चेयरमैन पीटीआई के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, हिस्ट्री में कोई ना कोई मामला हुआ रहा है। अब आगे जनाब की तीसरी शख्सियत, ये भी ताकतवर तरीन शख्सियत है, DGI नदीम अंजुम साहब। इनकी तैनाती थी, फैज साहब को हटाया गया, फैज साहब को हटा के बाजवा साहब ने इनको तैनात किया। खान साहब ने कहा मैं तो नहीं लगाता, इंटरव्यू होंगे, इनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये तो उस टाइम खुद रिजाइन करने के लिए तैयार हो गए थे, जिस बाद में बहुत सी बातें सामने भी आई हैं। लेकिन उसके बाद फिर जनाब अल्लाह ने उनको मौका दिया, खान साहब ने उनको जनाब जी ओके किया, 1 महीना बाद की डेट डाल दी, एक्सटेंशन दे दी उनको 1 महीना बाद की ज्वाइनिंग की, और वो आज एक अहम ओहदे पर फाइज है। जिसके बाद खान साहब ने डर्टी हैरी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके लिए भी इस्तेमाल की, उनके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए भी इस्तेमाल की। अब बतौर अदारा कह लें कि एक से वही नहीं है, उनके नीचे जो लोग काम करने वाले सेकंड थर्ड सीट्स को, जो अहम पावरफुल जो होते हैं, उन सब के साथ खान साहब ने मामला ऊपर नीचे रखे, जलसों जुलूसों में उनको ह्यूमिलेट किया, धमकियां दी, गालियां दी, तजलील की, मीर जाफर मीर सादिक क्या कुछ नहीं कहा। तो अब वो भी समहाउ दिल में रख के बैठे हुए इंसान है, और इंसान दिल में रखता है। तो ये 3 इस टाइम सबसे पावरफुल जो सीट्स हैं, जो पोजीशंस हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनके खान साहब के साथ टर्म्स अच्छे नहीं रहे। जब खान साहब पावर में थे, जब पावर में थे उस टाइम भी नहीं रहे, जब पावर से हटे और फिर भी उनके मामला खराब करने की कोशिश की, लेकिन जो अल्लाह ताला चाहता है होता तो वही है। अब ये एक खमियाजा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ रहा है। हमने देखा है कि हिस्ट्री में पाकिस्तान की जो सियासत है, मियाँ साहब हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के बारे में नहीं कहा जा सकता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा एक अलग से रवैया रखती है, लेकिन मियाँ साहब की जो सियासत है वो इंतकाम की सियासत, जब भी वो पावर में आते हैं और जिनके साथ मामला अच्छे नहीं होते उनको कोशिश होती है उनकी कि वो अपनी जो है ना मुंह लाल कर लें, लेकिन बेशक अपनी दूसरे की दीवार गिराने के चक्कर में अपना सर फाड़ लेते हैं। जिस हमने देखा कि मुशर्रफ साहब के मामले में हुआ, जब दोबारा 2013 में उनको पावर में आए तो कमीशन बना और क्या क्या चीज़ें कोशिश की जाती रही उनकी कि उनको ज़रा ट्रायल करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब क्योंकि इंतकाम, अब जो खान साहब हैं उनको भी करैक्टर असैसिनेशन की जाती थी, पिछले दौर में उनकी फैमिली के बारे में बातें होती थी, जब वो पावर में आए उनमें भी इंतकाम का जज्बा हमने देखा। अभी राउफ क्लासा साहब को मैं सुन रहा था, बड़ी मजे की बात की उन्होंने, 2 रोज पहले उनका एक प्रोग्राम में मैंने क्लिप देखा, उन्हें बिलावल के बारे में बात की और मरियम बीबी के बारे में भी यही बात की कि वो भी खान साहब और इन तीनों लोगों में एक ही चीज़ मुश्तरक है, और वो है कि ये अग्रेसिव हैं, इंतकाम का जज्बा रखते हैं। उसकी रीज़न के करैक्टर असैसिनेशन, मरियम बीबी की कितनी करैक्टर असैसिनेशन हुई, उनकी जो निजी ज़िंदगी है, उनके बच्चों के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में, ख़ानदानी जो उनकी ज़िंदगी है उसको कितना क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा। इवन उनके जो लुक्स हैं उसके ऊपर किस तरह बात होती थी। बिलावल भुट्टो, उनके बारे में इवन शेख रशीद हो या बाकी लोग हों, इवन खान साहब उनको जोक के तौर पे लेते रहे, उनकी नकलें उतारते रहे, मिमिक्री करते रहे, उनमें भी गुस्सा पाया जाता है। खान साहब को हमने आजमा लिया कि उन्होंने किस तरह से इंतकामी सियासत की कि जेल के एसी बंद हो जाएंगे और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, उसको भी जेल में डाल दूंगा, उसको भी जेल में डाल दूंगा, आज वो खुद जेल में है, बाकी सारे बाहर है। तो ये पूरी बात करने का मतलब ये है कि जो सियासतदान है उनमें हमने देखा कि एक इंतकाम लेने का जज्बा हर किसी में रहा है, जो भी पॉलिटिक्स में आया है, मासिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछली रजीम के जो पिछले लोग रहे, जरदारी साहब के दौर में भी, गिलानी साहब के दौर में भी कोई एक भी पॉलिटिकल प्रेसिडेंट नहीं था। लेकिन अब क्योंकि बिलावल अगर आगे जाके आते हैं तो वो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, और जितनी उनके ऊपर उनकी ज़ात के ऊपर क्रिटिसाइज हुआ है, शायद वो आगे जाके इसका बदला लें। शायद जो लेगेसी है मियाँ साहब की वो मरियम बीबी में भी हमें दिखाई देगी, और वो भी हर सूरत जो है कभी उनको मौका मिला तो वही एग्रेसिव इंतजाम की सियासत वो करेंगे। अब हम जब पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर ली, मियाँ साहब की बात कर ली, मौजूदा की बात कर ली, तो अब इसमें जो अदारों के सरबराहान जिनका मैंने जिक्र किया है तो वो भी इंसान ही। तो अब जो पूरी सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है उसकी रीज़न अपनी पिछली अदवार, अपने पिछले किए हुए जलते जुलूस रैलियाँ, अपने खिताबात इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आ रहे हैं। और फिलहाल हमें बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले कुछ टाइम में रिलीफ मिलेगा या उसके लिए स्पेस बनेगी। कम से कम 2 साल तो भी पड़े हैं, 1.5 साल, फिर उसके बाद एक आधी एक्सटेंशन भी होती है हमारे यहाँ, वो रवायत चल पड़ी है एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन 3 साल की, तो उसके बाद चीफ जस्टिस का टाइम जो है वो खत्म होना है नवंबर में। उसके बाद जो अगले आ रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, वो भी ज़रा प्रो हैं अदारों के बारे में, तो 3 एक साल उनका टाइम है। तो आगे जो हम पॉलिटिकल कैनवस पे हम देख रहे हैं तो अगले कम से कम 4-5 साल तक हमें
पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई जो साबिक चेयरमैन कह लें पीटीआई के साबिक वज़ीर खान साहब के लिए कोई खैर की खबर हमें फिलहाल पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच।